वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह पाक का बेपनाह करम हुआ हक़ ताला शानहू ने हम जैसे गुनहगारों को रमज़ानुल मुबारक के साये में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। खुश नसीब है वो अल्लाह के बंदे बंदियाँ जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी की मोहलत दी, ईमान की नियामत दी, तौबा की मोहलत दी। माह मुबारक के साये में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। खुश नसीब है वो अल्लाह के बंदे बंदियाँ जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी की नेमत दी, तौबा की मोहलत दी दोबारा। ना मालूम गुज़िश्ता साल कितने अफराद हमारे साथ थे, हमारे साथ जिनके रोज़े चल रहे थे, हमारे साथ जिनकी तिलावतें चल रही थी, हमारे साथ जिनके रोज़े चल रहे थे, नमाज़ें चल रही थी, तरावीह चल रही थी, तमाम इबादतें चल रही थी, लेकिन आज इस रुए ज़मीन पर नहीं है, अमल का दरवाज़ा बंद हो चुका है। दुनिया की चीज़ों पर फ़ख्र किया करते थे, दुनिया की चीज़ों पर घमंड किया करते थे। मैं क्या हूँ, मेरा मकाम क्या है, मेरा हुदा क्या है, मेरा रुतबा क्या है, दुनिया वालों के नज़दीक मेरी हैसियत क्या है। अमल का दरवाज़ा बंद हो चुका है, दुनिया में उनकी चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, उनकी हसीन सवारियाँ, उनके ऊंचे ऊंचे मकानात खाक में मिला दिए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना दिलदारी का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना गमखारी का महीना है। रोज़े की इबादत का सवाब बेमिसल बताया गया, क्योंकि इस इबादत में रिया का शाइबा शुबा नहीं होता। नमाज पढ़ो तो घर से मस्जिद जाते हुए नज़र आ जाते हैं, कुरान की तिलावत करो तो कलाम पाक हाथ में लिए हुए पढ़ते हुए नज़र आ जाते हैं। अगर गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मजबूरों के साथ, लाचारों के साथ हमदर्दी करो तो देते हुए, करते हुए नज़र आ जाते हैं। लेकिन रोज़ा ऐसा अमल है अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, जब तक आदमी अपनी ज़ुबान से न कह दे जब तक पता नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया, सौम ली व अना जज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद अता करूँगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने कदरदानों के लिए रखा है, ना कि बेकदरदानों के लिए रखा है। जो रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करता है, कदरदानी करता है, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना उसको हिदायत देकर चला जाता है, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। और जो रमज़ानुल मुबारक के महीने की बेकदरी करता है, मनमानी से रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारता है, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली नहीं आती। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह वालों ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक महीना सही गुजार दो, अल्लाह तबारक व तआला बकिया 11 महीने सही गुजारने की तौफीक अता फरमावेंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में झूठ छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है बकिया 11 महीने से आप अपने आप झूठ छूट जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ग़ीबतें छोड़ दो, बदनज़री छोड़ दो, धोखाधड़ी छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो। अल्लाह तबारक व तआला बकिया 11 महीने इन गुनाहों से बचा लेंगे।
आदमी 1 महीना इबादत करने के बाद उसकी ज़िंदगी में ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? 1 महीना रोज़े रख रहे हैं, 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, बाज़ अहबाब तो तहज्जुद की पाबंदी कर रहे हैं, इशराक की पाबंदी कर रहे हैं, नवाफिल की पाबंदी कर रहे हैं, तरावी के 20 रकात मुकम्मल अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम लोगों का दिल से ही इरादा नहीं है बदलने का। दिल के अंदर ये इरादा होना चाहिए कि ये आखिरी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मेरा हर गुनाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में छोड़ने का अहद करता हूँ, हर गुनाह से तौबा करता हूँ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। हम लोग अहद नहीं करते, अहद करना चाहिए। गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था, पता नहीं ये रमज़ानुल मुबारक का महीना किस किस के लिए आखिरी रमज़ानुल मुबारक का महीना हो। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या माँ की गोद, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमसे बहुत से अफराद थे जो कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं, हमसे पहले बहुत से अफराद थे जिनकी तमन्नाएं थी, नहीं मत खोलिए, रहने दीजिए। हमसे पहले बहुत सारे ऐसे अफराद थे जिनकी हसीन जवानियां थी, जिनकी जिंदगियों में तकब्बुर था, गुरूर था, घमंड था, बरसों की उम्मीदें थी, आरजुएं थी, तमन्नाएं थी, ये साल ये करूंगा, वो साल ये करूंगा, लेकिन मौत आई तो पता तक नहीं चला कि उनकी आरजुएं, तमन्नाएं कहां तक चले गई, कहां दफन हो गई। हर रमज़ानुल मुबारक के महीने को अपने ज़िंदगी का आखिरी रमज़ानुल मुबारक का महीना समझकर गुनाहों को छोड़ दो। मौत का कोई भरोसा नहीं है। गुज़िश्ता गालिबन 2 या 3 साल पहले रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसा आया था? लॉकडाउन के साथ आया था, ना तरावी मयस्सर हुई थी, ना रमज़ानुल मुबारक के महीने की इबादतें मुयस्सर हुई थी, ना मस्जिदों में आने की तौफीक मिल रही थी। लाखों जनाजे उठ गए, बगैर नमाज जनाजे के दफना दिए गए। कौन अपना था, कौन पराया था, उस वक्त मालूम हो गया। अपने भी गैर, अपने भी अपनों से भाग रहे थे। गैर तो भाग ही रहे थे, लेकिन अपनों से अपने भी भाग रहे थे। कौन अपना था, कौन पराया था, तभी मालूम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसी वबा से बचाकर हम लोगों को ज़िंदगी बाकी रखी है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करना चाहिए, बेकदरी नहीं करना चाहिए, मनमानी से नहीं गुजारना चाहिए, कदर के साथ गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को मेरे हक़ में फ़ायदेमंद बनाइए। कुरान में अल्लाह ने कई इबरत के वाक़यात बयान किए ताकि इंसान अपने जुनून से निकल जाए। कुरान में अल्लाह ने कई इबरत के वाक़यात बयान किए ताकि इंसान अपने जुनून से, अपने घमंड के नशे से निकल जाए। कहीं अल्लाह ने कुरान में फ़िरौन का तज़किरा किया, तो कहीं नमरूद का तज़किरा किया, तो कहीं शद्दाद का तज़किरा किया, तो कहीं अपने नाफरमान कौमों का तज़किरा किया। देखो इन कौमों ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, हमने मोहलत दी, उसके बाद उनका नतीजा क्या रहा। वो इंसान बड़ा नहीं जिसके पास माल हो। माल तो फ़िरौन के पास भी था, माल तो क़ारून के पास भी था, माल तो शद्दाद के पास भी था। हम क्या दौलत रखते गए, अल्लाह ने 4 दौलत के टुकड़े मुंह पर फेंक दिए, तो दौलत के नशे में आकर, दौलत के घमंड में आकर क्या क्या गुनाह हम लोग नहीं करते। शादियों के मौके पर, शादियों के अलावा बर्थडे के मौके पर बीवी शौहर का बर्थडे मना रही है, शौहर बीवी का बर्थडे मना रहा है, फिर दोनों मिलकर एनिवर्सरी मना रहे हैं। 4 अल्लाह ने टुकड़े मुंह पर फेंक दिए तो ये हाल है। क्या दौलत रखते हैं।
दौलत तो कारून के पास भी थी, फिरौन के पास भी थी, शद्दाद के पास भी थी, लेकिन उनका हशर क्या रहा? ये इब्तिदा में उनका हशर क्या था, इंतहा में उनका हशर क्या था? गौर करें। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने को जिस तरह गुजारना चाहिए, जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा है, उस तरह गुजारना चाहिए। अहादीस के अंदर मनक़ूल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान किस तरह गुजरता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के रमज़ान के दिन किस तरह गुजरते थे, रमज़ान की रातें किस तरह गुजरती थी, रमज़ान के दिनों में अल्लाह के रसूल क्या क्या मामूल था, दिन में क्या मामूल था, रात के अंदर क्या मामूल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम इबादतें अल्लाह के रसूल की मनक़ूल अहादीस के अंदर महफूज है। ताख़रातें किस तरह गुजारते थे अल्लाह के रसूल, लैलतुल क़द्र किस तरह तलाश किया करते थे, एतिकाफ़ में किस तरह अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा, उस तरीक़े से गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल के रमज़ानुल मुबारक के महीने में, सहाबा के रमज़ान के रोज़ों में और हमारे रमज़ान के रोज़ों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सहाबा इकराम रातों में जल्दी उठा करते थे, तहज्जुदें पढ़ा करते थे, कम खाया करते थे, कम सोया करते थे, आँख की हिफाजत किया करते थे, ज़ुबान की हिफाजत किया करते थे, दिल दिमाग की हिफाजत किया करते थे, तसव्वुरात की हिफाजत किया करते थे, और हम लोग सिर्फ भूखे रहते हैं। बाकी के अलावा शोप करते हैं, आँख भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ज़बान भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, कान भी गलत ग़ीबतें सुन रहे हैं। सहाबा के रोज़ों में, हमारे रोज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जल्दी उठा करते थे, तहज्जुदें पढ़ा करते थे। सहाबा की ज़िंदगी में इबादतें थी, और हमारे रमज़ान के रोज़ों में गुनाह ही गुनाह है। सहाबा इकराम रातें मस्जिद के अंदर गुजारते थे, क़ियामुल लैल के अंदर, रात के इबादत के अंदर गुजारते थे। हम बाज़ारों में रमज़ानुल मुबारक के महीने में रातें गुजारते हैं। सहाबा इकराम रातों में इबादत का मज़ा लिया करते थे, और हम लोग होटलों का मज़ा लिए रातों में फिरते हैं। होटलों का मज़ा चखते हुए फिरते हम लोग। इतना खाते हैं, पता नहीं रमज़ानुल मुबारक का महीना पता नहीं क्या खाने के लिए आया है। इतना खाते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अपनों का खाते हैं, परायों का खाते हैं, बिल बिदाए दावतों में जाकर खाते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का महीना है, ना कि खाने का महीना है। बल्कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान नौजवान खाने के लिए रातों में वक़्फ़ कर रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रमज़ानुल मुबारक के महीने की रातों की कदर करते थे, एक एक महीने की कदर करते थे, एक एक लम्हे की कदर किया करते थे रातों की। पता नहीं फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के रसूल के साथ गुजारने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक के महीने का चाँद देखते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी ये दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल जैसे ही रजब के महीने का चाँद देखते तो अल्लाह के रसूल फ़ौरी ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, और हमको रमज़ानुल मुबारक के महीने, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने तक पहुँचा, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़िंदा रहकर आपकी रहमतों को हासिल कर सके। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे। शाबान का पूरा महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के सिलसिले में रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल रमज़ान की तैयारी रजब के महीने से कर रहे हैं, और हम रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना पाकर भी बेकदरी कर रहे हैं। ना पहले अशरे की कदर है, ना दूसरे अशरे की कदर है, ना तीसरे अशरे की कदर है, ना एतिकाफ की कदर है, ना क़ियामुल लैल की कदर है।
बस रमजानुल मुबारक का महीना आया, खाओ पियो जिंदगी गुजार दो। तो रमजानुल मुबारक के महीने की एक एक लम्हे की कदर व कीमत को जाने और पहचाने। अल्लाह के रसूल जहाँ ये भी दुआ किया करते थे, अल्लाह के रसूल से मनक़ूल दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान, अय अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक के महीने तक सही सलामत पहुँचाइए, बीमारियों का शिकार ना बनाइए, कोई हादसा पेश ना हो जाए, बल्कि मुझे सही सलामत रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचाइए। गुज़िश्ता जुमा बताया था, ताबाइन, सल्फ़े सालिहीन, औलिया इकराम, इस उम्मत के औलिया उम्मत, अफ़क़िया उम्मत, सुलहा उम्मत रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से 6 माह पहले रमज़ानुल मुबारक के महीने की दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक का महीना सही सलामती के साथ नसीब फरमाइए, सही सलामती के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुझे दाखिल फरमाइए। फिर जैसे ही रजब, जैसे ही शव्वाल के महीने में दाखिल होते, फिर शव्वाल से 6 माह तक रमज़ानुल मुबारक के महीने की जितनी इबादतें की हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, टूटी फूटी इबादतें कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी रमज़ानुल मुबारक की तमाम इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। 6 माह बाद तक दुआ करते थे इबादतों की कबूलियत के लिए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बेफिक्र हैं। ना हमारे पास काबिल कबूल अमाल है, ना काबिल कबूल रोजे हैं। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें रखे हैं। पहला अशरा अल्लाह ने रहमत का रखा है, दूसरा अशरा अल्लाह ने मग़फ़िरत का रखा है, तीसरा अशरा अल्लाह ने जहन्नम से खलासी का रखा है। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दक्कन के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत ने भी लिखा है, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस वाक़े को लिखा है। आज हम देखो रमज़ान की कितनी बेकदरी करते हैं, गैरों के पास देखो रमज़ान की कितनी कदर है। मुसलमान होकर रमज़ानुल मुबारक के महीने की बेकदरी करते हैं, एक रोज़ेदार होकर दूसरे रोज़ेदारों के सामने खाते हैं, बाज़ारों में खाते हैं। औरतों का पूछना ही क्या, बाज़ारों में खुले आम खाते हैं। रोज़ा माफ़ नहीं, रोज़ा माफ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार में अपने अमल से ये बताएं कि मुझे रोज़ा माफ़ है। देखिए गैरों के पास कितनी अहमियत है रमज़ानुल मुबारक के महीने की, और आज हमारे पास, हमारे मुसलमान औरतों के पास, मुसलमान लड़कियों के पास रमज़ानुल मुबारक के महीने की क्या कदर है। अफसोस का मुकाम है, न्यूज़ चैनल वाले तक डालते हैं कि मुसलमान औरतें रोज़ेदारों की बेकदरी करते हुए बुरखा पहनकर, बुरखा पोश होकर होटलों के सामने खड़े बिला झिझक खाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को लिखा है। दक्कन के मशहूर मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक देहात था, एक यहूदी था मदीना मुनव्वरा में। तो उस यहूदी अपने लड़के को बाजार लेकर गया। वो यहूदी मदीना मुनव्वरा का था, अपने लड़के का हाथ पकड़कर मदीना मुनव्वरा के बाजार में लेकर गया। और रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तपती हुई धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप थी। उस यहूदी का लड़का कुछ लेकर खाने लगा, कुछ फल खाने लगा। तो उस यहूदी ने उठाकर जोर से उस बच्चे को तमाचा मारा, अपने लड़के को तमाचा मारा। मुसलमान का बच्चा रोज़ा है, तपती हुई धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है। मुसलमान सुबह खाते हैं तो फिर शाम में इफ्तार करते हैं, और मुसलमान का बच्चा रोज़ा है, और तू मुसलमानों के बच्चों के सामने बेतहाशा तरीके से, बिला झिझक तरीके से खा रहा है। उठाकर एक तमाचा मारा उस यहूदी ने उस यहूदी के लड़के को। फिर हुआ यूं कि उस यहूदी का इंतकाल हो गया। उस यहूदी के बाजू एक सहाबी का घर था मदीने मुनव्वरा के अंदर।
वो यहूदी था, यहूदी के घर के बाजू के एक मुसलमान सहाबी का घर था, उस यहूदी का इंतकाल हो गया। मुसलमान सहाबी उस यहूदी को जन्नत में देख रहे हैं। पूछा कि आप तो यहूदी थे ना? था, लेकिन हूं नहीं मैं अब। अरे पूछा कि वजह क्या? आप तो पूरी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी यहूदियत में गुजरी, आप तो मेरे पड़ोसी थे, मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपका उठना बैठना खाना पीना मुझसे आपके हर तरीके से मैं वाकिफ हूं। आप तो यहूदी थे, लेकिन आप जन्नत में कैसे? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे एक अमल के सदक़े में अल्लाह ने मुझे मौत के वक्त कलिमा नसीब कर दिया, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। कि एक मरतबा ऐसा हुआ, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था, चिलचिलाती हुई धूप थी, तपती हुई धूप थी। मैं एक मरतबा मेरे बच्चे को हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर बाजार ले गया। मेरा बच्चा मुसलमानों के बच्चों के सामने खाने लगा, तो मैंने एक तमाचा खींच कर मारा, एक तमाचा रसीद किया। तो अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरते वक्त कलिमा नसीब कर दिया, कलिमे की दौलत से मालामाल कर दिया। पूरी जिंदगी कुफ्र की हालत में गुजरी, मौत ईमान की हालत में आई। पूरी जिंदगी कुफ्र की हालत में गुजरी, यहूदियत की हालत में गुजरी, मौत ईमान की हालत में आ रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी ईमान की हालत में गुजरी, मौत कुफ्र की हालत में आई। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए। देखिए रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस यहूदी को मरते वक्त कलिमा नसीब किया। ही अल्लाह की कुदरत में जिसको चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, अल्लाह तबारक व तआला कलिमे की दौलत से आरास्ता करते गए। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, मुर्दे से जिंदे को निकालते गए, जिंदे से मुर्दे को निकालते गए। नबी के घर में काफिर को पैदा करते हैं, काफिर के घर में नबी को पैदा करते हैं, आलिम के घर में जाहिल को पैदा करते हैं, जाहिल के घर में आलिम को पैदा करते हैं, निकोकार के घर में गुनहगार को पैदा करते हैं, गुनहगार के घर में निकोकार को पैदा करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। तो उस यहूदी के पास रमजान का एहतराम कितना था, आज हमारे पास कितना रमजान का एहतराम है, हम अपना जायजा ले लें। खट्टे खट्टे हैं, फिर भी इसके बावजूद रोजेदारों के सामने खाते हैं, बिला उज़्र, कोई वजह नहीं है, जानबूझकर रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे छोड़ते हैं। जबकि अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए। क्यों? मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी तकवा परहेजगार बन जाओ। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला रोजे रखने से अपनी रजा नसीब करते हैं। अल्लाह हमसे राजी होते हैं। रजा किसको कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक अंधे नाबीने के पास से हुआ और वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जुबान से कह रहा है। जिस्म का कोई हिस्सा उसका सही सलामत नहीं है, आंखों से कमजोर, आंखों से बिनाई चली गई, छीन ली गई है, और जिस्म जुज़ाम बर्ज की बीमारी के अंदर मुब्तला है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसके पास से गुजर हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू किस नेमत का शुक्र अदा कर रहा है? तेरी आंख सही सलामत नहीं है और तेरा जिस्म जुज़ाम बर्स की बीमारी के अंदर मुब्तला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस नाबीना अंधे शख्स ने कहा, ऐ ईसा, मैं इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आंखें हमेशा नाबीना नहीं रहती, बल्कि मरने के बाद बीनाई वापस लौट कर आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान से तो महरूम नहीं किया, मेरे दिल को ईमान से आबाद किया, इसीलिए इसके शुक्राने में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। इसको कहते हैं रज़ा, अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना। अल्लाह अच्छे हालात में रखे तब भी राजी हो, अल्लाह बुरे हालात में रखे तब भी अल्लाह के फैसले पर राजी हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज कर रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज कर रहे थे, तो एक अल्लाह की बंदी थी जो ये कह रही थी, ऐ अल्लाह, अब भी मैं तुझसे राजी हूँ, ऐ अल्लाह, अब भी मैं तुझसे राजी हूँ, ऐ अल्लाह, अब भी मैं तुझसे राजी हूँ।
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत से कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तवाफ़ करने के बजाय, दुआ करने के बजाय मकाम हरम है, हरम के अंदर तू खड़ी हुई है और ये क्या कह रही है, ऐ अल्लाह अभी मैं तुझसे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह अभी मैं तुझसे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह अभी मैं तुझसे राज़ी हूँ। उस औरत ने कहा, जुनैद आपको पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा हादसा पेश आया है। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे बड़े लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, अब्बू बकरी कैसे ज़ुबा करते, क्या तुझको पता है? बड़े लड़के ने दूसरे बच्चे को लिटाकर ज़ुबा कर दिया, छुरी चला दी। चीख की आवाज़ आई तो मैं जैसे ही दौड़ी तो बच्चे का गला कट गया, दूसरे बच्चे का गला कट गया। मेरा गोद का बच्चा था, मैं रोटी पका रही थी, वहीं पर छोड़कर, चीख की आवाज़ पर छोड़कर चले गई। जाकर देखती क्या हूँ तो क्या है, बच्चे का गला कट गया। पहला बच्चा मेरे डर से झोपड़ी में जाकर छुप गया, वहीं पर नाग शाम था, उसको वहीं डसता है, वो वहीं मरता गए। 2 बच्चे वहीं पर इंतकाल हो गए। जब गोद का बच्चा आकर रोटी पका रही थी, आकर वापस देखती हूँ तो छोटा बच्चा चूल्हे में जलकर, हाथ डालकर वो बच्चा भी चूल्हे में जलकर मर जाता है। तो वो औरत कह रही है, अल्लाह अल्लाह अभी मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह अभी मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह अभी मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरी रज़ा इस वक्त के हाजियों में, तेरी रज़ा का 100वां हिस्सा इस वक्त के हाजियों में तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सबके हज को कबूल फरमाएगा, सबके हज को कबूल कर लेगा अल्लाह तबारक व तआला। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ा को रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चलता रमज़ानुल मुबारक में है क्या, तो मेरी उम्मत इस बात की तमन्ना करती, काश पूरा साल रमज़ानुल मुबारक का महीना होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए, चाश का एहतमाम करना चाहिए, इशराक का एहतमाम करना चाहिए, कलिमा तय्यबा का विर्द हो, इस्तग़फ़ार का विर्द हो, आमाल का एहतमाम हो, अवाबिन का एहतमाम हो। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो अवाबिन का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेशुमार अजर रखा है। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी बताया था, नमाज पढ़ने का अजर व सवाब जाहिर कर दिया गया, बतला दिया गया। हज करने का अजर व सवाब जाहिर कर दिया गया, बतला दिया गया। किसी यतीम के साथ हमदर्दी करने का, यतीम के साथ खैर खूबी करने का अजर व सवाब जाहिर कर दिया गया, बतला दिया गया। लेकिन रोज़ा ऐसा अमल है, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद देंगे। तो इस रोज़े के अंदर आमाल का एहतमाम करना चाहिए, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, अपनी आँखों की हिफाजत करें। आँखों का गुनाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कसरत से होता है। जितनी बेहयाई रमज़ानुल मुबारक के महीने में होती है, जितनी तो और कोई और महीनों में नहीं होती। आँखों का गुनाह जितना रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाज़ारों में, मुसलमानों के इलाकों में, मुसलमानों के मोहल्ले में होता है, उतना तो 11 महीनों में नहीं होता। अगर मेरी ज़बान गलत हो तो तराश देना, अगर मेरे जुमले गलत हो तो पकड़ लेना। आज मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने को बेहयाई का महीना बना दिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने को बेशर्मी का, बदनजरी का महीना बना दिए। जितनी बेहयाई, जितनी बदनजरी, जितना आँखों का ज़िना रमज़ानुल मुबारक के महीने में होता है, उतना तो और कोई और महीनों में नहीं होता। अपने घर की औरतों को संभाल कर रखना, ये इबादत का महीना है, फिरने का महीना नहीं है। हज़रत राबिया बसिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने की मशहूर बुजुर्गा खातून गुजरी है, उनकी महफिल में बैठने वाली औरतों ने पूछा, हम बरसों से आपकी महफिल में बैठ रहे हैं, कभी आपकी ज़ुबान से शैतान की बुराई करते हुए, आँखों से बुराई देखते हुए कभी नहीं सुना। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक ज़बान अता की है, इस ज़बान से रहमान की भलाई, रहमान की बड़ाई बयान करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं शैतान की बुराई बयान करने के लिए वक्त कहाँ से लाऊँ, दीगर गुनाह करने के लिए वक्त कहाँ से लाऊँ। एक अल्लाह वालों के पास एक हाजी साहब आए, आकर कहा कि हज़रत, मैं हज पर जाकर आया हूँ, फिर भी मेरी आंखें काबू में नहीं है। हज के लिए जाकर आया हूँ, फिर भी मेरी आंखें काबू में नहीं है, आंखों का ज़िना हो रहा है, आंखें गलत इस्तेमाल हो रही है। तो सल्लल्लाहु वालों ने फरमाया, शायद तुमने हज के दौरान अपने आंखों को काबू में नहीं रखा होगा, इसलिए तुम्हारी आंखें बेहया बन गई। आज उम्रे के लिए जा रहे हैं, वो हज के लिए जा रहे हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करना,
सबसे बड़ा अमल है काबतुल्लाह के अंदर अपनी आंखों की हिफाजत करना है। वरना क्या मर्द, क्या जवान, क्या लड़के, क्या लड़कियां, सब बेहयाई का माहौल बन गया है। वहीं पर भी काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मुकाम में जाकर आंखों का गलत इस्तेमाल हो सोचने वाली बात है। तो आंखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में गीबतों से बचना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बेहयाई से बचना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने में गाने सुनने से बचना चाहिए, फ़ोनों पर गलत मनाजिर देखने से बचना चाहिए। आखिर में और एक बात यह है जो हम लोगों से अक्सर कोताही होती है, अक्सर मुसलमानों से अक्सरियत से कोताही होती गई। इशा पढ़ते गए चले जाते, ऐसा महसूस होता है घोड़े के सवार घोड़े पर आए हुए, घोड़ा बाहर बंधा हुआ है, अंदर आए नमाज पढ़कर चले गए। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी पूरा रमजानुल मुबारक का महीना पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। पूरा कुरान सुनना सुन्नत मुअक्कदा, ये दो अलग सुन्नतें हैं। पूरा कुरान सुनना सुन्नत है, नमाज में खड़कर सुनना सुन्नत है, ना कि बैठकर दीवारों के सहारे बैठकर सुनना सुन्नत है। बहुत से नौजवान मसाजिदों में आते गए 3 पारों के लिए, 5 पारों के लिए मसाजिद में आ रहे गए। कोई दीवार को टेक लगाकर सुन रहा है, तो कोई मस्जिद के पिलर को टेक लगाकर सुन रहा है, बैठकर सुन रहा है। आपके पास हिम्मत ना हो तो मत सुनिए, आप 1.25 पारा पढ़ लीजिए, पूरा रमजानुल मुबारक का महीना पढ़ लीजिए। नमाज में 3 पारे अगर सुन रहे हैं, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है। हाँ, अगर आप मसरूफ़ है, कारोबारी आदमी है, तो पूरा कुरान सुनना चाहिए, पूरा खड़कर नमाज के अंदर खड़कर पूरा कुरान सुनना चाहिए। तरावी में पूरा रमजानुल मुबारक का महीना पढ़ना सुन्नत है। पूरे 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना चाहिए। इख्तलाफ ना करे, जिसको जो पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन मसाजिद में इख्तलाफ पैदा ना करे। अल्लाह तबारक व तआला तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां अता फरमाते हैं। तो 40 सजदों का क्या आलम होगा। 8 रकात, 20 रकात, 12 रकात पढ़कर मुर्गा बुदक उठकर गए जैसा मत जाए, बल्कि पूरा तरावी सुन्नत मुअक्कदा पढ़ कर जाए। इख्तलाफी मसाइल मसाजिद में ना छेड़े, बल्कि इबादत का महीना है, इबादत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का अजर बेशुमार रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में किस तरह इबादत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना आने के बाद अल्लाह के रसूल का रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या हाल होता था। अल्लाह के रसूल एतिकाफ में किस तरह मगन हो जाया करते थे। तो हम लोगों को चाहिए इबादत का एहतमाम करना चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए, आँखों का गलत इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मसाजिद में सबसे ज़्यादा गुनाह हम लोग करते हैं। यहाँ पर तरावी चल रही होती है, पीछे ग़ीबतें चल रही है। यहाँ पर तरावी चल रही है, पीछे चुगलखोरियाँ, बदगुमानियाँ, बदनजरियाँ, मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, फेसबुक खोला जा रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब खोल कर देखा जा रहा है। तो मसाजिद में हम इबादत के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।